जैसा कि हम सभी को पता है कि लास्ट वीक मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बात करी थी मॉर्बियस के ट्रेलर रिव्यू के बारे में। बेसिकली वो ब्रेकडाउन था बट मैं कर नहीं पाया अच्छे से, तो इसलिए उसको मैंने रिव्यू का नाम दे दिया। तो अभी उसमें वीडियो में मैंने आपसे कहा था, प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में किसी डीसी के कैरेक्टर पे मतलब वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि मेरे पास एक स्क्रिप्ट पड़ी थी जो कि फरवरी 2021 से पड़ी हुई थी। समझ सकते हो भाई कितना लंबा टाइम होता है। फरवरी से अभी आ चुका है नवंबर। भाई साहब इतना इतना अगर ऐसा चलता रहा ना तो फिर चैनल डेड हो जाएगा मेरा। तो बहुत टाइम से ये स्क्रिप्ट पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको यूज किया जाए, इसके साथ थोड़ा बिजनेस किया जाए। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे डीसी के 5 कैरेक्टर्स के बारे में जो कि हमें डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में तो नहीं देखने को मिले, बट डीसी की अदर मूवीज जो होती हैं जिसको हम लोग डीसी सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं कहते, जो स्टैंड अलोन बोल सकते हैं उसको, वैसी मूवीज में देखने को मिले हैं। और ऐसे चांसेस हैं कि वो सारे कैरेक्टर्स, मतलब ऐसे 5 कैरेक्टर्स जो कि अपकमिंग डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स की अपकमिंग मूवी दी फ्लैश में देखने को मिल सकते हैं। अब ये मैंने ऐसा यहाँ पे क्यों कहा, क्योंकि दी फ्लैश मूवी में एक टाइम ट्रेवल मूवी कहे जा रही है इसको, और हम सभी को पता है अगर फ्लैश होगा तो टाइम ट्रेवलिंग होगी। अब टाइम ट्रेवलिंग होगी तो दिमाग का फिर बैंड बज जाएगा, और अगर दिमाग का बैंड हो गया है तो फिर उसके लिए जरूरत पड़ेगी मेरी, क्योंकि तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे टाइमलाइन कहाँ से कहाँ शुरू हुई और कहाँ से कहाँ खत्म हुई। तो यार देखो, वो टाइमलाइन एक्सप्लेन के लिए किसी अलग वीडियो में बात कर लेंगे, और फ्लैश की ओरिजिन वीडियो भी आने वाली है। तो हाँ, उस पर भी काम चल रहा है, बस चल रहा है, हो जाएगा वो भी। मतलब इतना डिले नहीं होगा जैसे कि ये वाली स्क्रिप्ट हुई है। बस ये स्क्रिप्ट इसके लिए डिले हो गई क्योंकि क्या ही बोलूं मैं, मतलब ऐसे ही बस, मतलब नए नए अपडेट्स आते जा रहे थे तो उनको कवर करने के चक्कर में जो मैंने पहले स्क्रिप्ट रखी हुई थी वो पुरानी हो गई, और समझ सकते हो ना। और अभी ना ये इसमें हम लोग ऐसे 5 कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो कि डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में हम लोग को दी फ्लैश मूवी में देखने को मिल सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे बोला देखने को मिल सकते हैं, मैं ये गारंटेड नहीं बोल रहा कि देखने को मिलेंगे ही, नहीं, देखने को मिल सकते हैं, इट्स इम्पॉसिबिलिटी, ठीक है। तो अब मेरे अकॉर्डिंग इस वीडियो को शुरू करेंगे बस एक छोटे से इंट्रो के बाद, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। अब सब्सक्राइब करने का जरूरत क्या है, क्योंकि मैं मेरे चैनल पे ऐसे ही सुपर हीरो कंटेंट रिलेटेड वीडियोस वीकली अपडेट देता रहता हूँ, और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। इसके लिए एक लाइक कर सकते हो। लाइक और सब्सक्राइब करने में कुछ नहीं जाता भाई, बस 2 सेकंड का वक्त लगता है, वो भी नहीं दे पाओगे आप अपने भाई को। कर दो कर दो, मैं बोलता रहता हूँ, आप लोग करते नहीं हो, तो कर दो। तो चलो इस वीडियो को शुरू करेंगे बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। शुरू करते हैं वीडियो। जिम कैरी का रिडलर। देखो, दी बैटमैन फॉरएवर फिल्म में कुछ खास कमाई तो नहीं की थी, पर फिल्म अच्छी थी। अगर आपने नहीं देखी तो मैं आपसे कहूंगा कि सजेशन दूंगा कि आप ये फिल्म एक बार जरूर देखें। उम्मीद है ये फिल्म आपको निराश तो बिल्कुल भी नहीं करेगी। ये फिल्म के जो कैरेक्टर्स मैनेजमेंट है वो अच्छा है। फिल्म की कहानी कहीं ना कहीं बैटमैन एंड द रॉबिन फिल्म की याद जरूर दिलाती है, और जैसे ही कॉमिक्स में बैटमैन स्पेशल बैटमैन के आइकॉनिक विलेन्स बताए जाते हैं, इस फिल्म में भी कहानी कुछ वहीं सेटल होती है। और यहाँ पर फिल्म में अंदर का जो कुछ याद, मतलब जो आपको फिल्म यादगार लगेगी बस एक किरदार की वजह से, जिसका नाम है रिडलर। और इसको किरदार, मतलब ये इनका जो किरदार है, इनको प्ले करने आए थे जिम कैरी। जी हाँ, जिम कैरी हॉलीवुड के बहुत ज्यादा टैलेंटेड एक्टर हैं, और इवन ऐसा रूमर आ रहा था बीच में कि वो अब मार्वल स्टूडियोज के अंदर मोडॉक का कैरेक्टर का रोल प्ले करने वाले हैं। तो अगर आपको दी फ्लैश मूवी में जिम कैरी का रिडलर देखने को मिल जाए पुराने वाले बैटमैन के साथ, तो चौंकने की जरूरत नहीं है भाइयों, क्योंकि वो ऑलरेडी प्ले कर चुके हैं रिडलर। और अगर अपन को ऐसा दिखाया गया कि फ्लैश मूवी के किसी सीन में फ्लैश टाइम ट्रेवलिंग करते करते ऐसे 90s या 80s के टाइम पे पहुंच जाता है, जहां पे ऐसे पुराने वाले बैटमैन फिल्म चल रही थी, और उस टाइमलाइन में पहुंच जाता है, तो सोचो क्या होगा वहां पे, किस तरीके का कैमियो होगा वहां पे अगर जिम कैरी का कैमियो होता है तो। मार्क स्ट्रॉन्ग का सिनिस्ट्रो। देखो, इसमें कोई शक नहीं कि 2011 की ग्रीन लैंटर्न फिल्म एक फ्लॉप फिल्म थी, और इसमें भी एक मतलब इसे भी मैं एक फ्लॉप फिल्म के ही आसपास के कैटेगरी में मानता हूँ, और फैंस भी मान चुके हैं। पर जरा ध्यान से सोचो, क्या ये फिल्म इतनी बुरी है जितना क्रिटिक्स और ऑडियंस ने बताया? फिल्म में कुछ बातें अच्छी भी थी, जिसमें से एक आता है मार्क स्ट्रॉन्ग का द्वारा निभाया गया किरदार सेनिस्ट्रो, जो कि एक कमाल का अभिनय था।
और मान गए गुरु भाई, इतना टैलेंटेड एक्टर को ऐसा कैरेक्टर दिया जिसने भाई मतलब माना कि ग्रीन लैंटर्न अच्छी फिल्म नहीं थी, बट इसमें से कुछ पॉइंट थे जो अच्छे थे, जिसमें से मार्क स्ट्रॉन्ग का ये क्या नाम है, सेनिस्ट्रो जो है ना, वो काफी सही कैरेक्टर था। और मेरे हिसाब से ना अगर अपने को ये मतलब मार्क स्ट्रॉन्ग वापस आते हैं अपने सेनिस्ट्रो को रोल प्ले करने के लिए, तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी हमारे लिए। और मैं दिल से चाहता हूं कि उनका एक कैमियो द फ्लैश मूवी में हो। अब मैंने ऐसा इसके लिए कहा है क्योंकि भाई ग्रीन लैंटर्न इतनी बड़ी फ्लॉप फिल्म थी ना कि डीसी ने उसके बाद कभी जुर्रत नहीं करी ग्रीन लैंटर्न में कोई प्रोजेक्ट बनाने की। मतलब 2011 में फिल्म बनी, 2011 में ही पिट गई भाई, बहुत बुरी तरीके से पिट गई। इतने बड़े बड़े स्टार कास्ट थे उसमें, रैन रेनॉल्ड्स मतलब जो हमारे डेडपूल प्ले करते हैं वो भी थे उसमें, बट किस्मत और टाइम खराब हो तो क्या ही कर सकते हैं। तो क्या है कि उनकी किस्मत और टाइम दोनों खराब था, इतना पैसा फूका उन लोगों ने और पिक्चर क्या निकल कर आई, ये टट्टी। चलो भाई कोई बात नहीं, इसमें किसी को दोष नहीं दे सकते, डीसी वालों ने अपनी पूरी मेहनत करी थी मार्वल को टक्कर देने की पर नहीं दे पाए, इट्स ओके। और मेरे हिसाब से ना डीसी को ये थोड़ा माइंडसेट चेंज करना चाहिए, उनको मार्वल से फोकस हटा के ना अपनी टारगेट ऑडियंस पे फोकस करना चाहिए, जो मेरे हिसाब से ज्यादा सही होगा। तो हाँ, मार्क स्ट्रॉन्ग का सिनिस्ट्रो मैं देखना चाहूंगा द फ्लैश मूवी के अंदर। बिली कुडैप का डॉक्टर मैनहट्टन। देखो अब अगर डॉक्टर मैनहट्टन को द फ्लैश फिल्म में दिखाना है ना तो बहुत आसानी से दिखाया जा सकता है। और अगर आपको दिखाना ही है, अगर डीसी वाले दिखाना ही चाहते हैं, तो मैं ऐसा दिल से पर्सनली चाहूंगा कि उसमें एक इवेंट था कॉमिक बुक में जिसका नाम था डूम्सडे क्लॉक इवेंट, जो कि काफी सही इवेंट होगा डॉक्टर मैनहट्टन का डीसी एक्सटेंडेड यूनिवर्स में एक पहला अपीरियंस या कैमियो करवाने का। अब देखो वॉचमैन कॉमिक्स में ना मैनहट्टन को इतनी अच्छी तरीके से नहीं दिखाया गया जितनी अच्छी तरीके से जैक स्नाइडर ने अपनी वॉचमैन फिल्म में दिखाया था, जो कि वर्ल्ड वाइड रिलीज हुई थी साल 2009 में। ठीक है, और अभी आप लोग पूछोगे जब वॉचमैन यूनिवर्स और डीसी यूनिवर्स को, इन दो बड़े यूनिवर्स को एक साथ कैसे मिलाया जा सकता है, तो अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं कि वॉचमैन फिल्म के बाद रिलीज होने के बाद इसका दूसरा या तीसरा पार्ट क्यों नहीं बनाया गया, क्योंकि देखो जैक स्नाइडर ऑलरेडी अवेलेबल थे, तभी उनके साथ नेटफ्लिक्स के साथ कोई डील नहीं हुआ था, वो रिसेंटली हुआ है आर्मी ऑफ द डेड फिल्म के लिए, तो तभी तो कोई डील हुआ नहीं था उनके साथ। तो वो चाहते तो एकदम अच्छी तरीके से सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट बना सकते थे उस फिल्म का, बट उन्होंने नहीं बनाया क्योंकि उनको पता था कि उनको दी वर्ल्ड ऑफ डीसी को सेटअप करना है। ठीक है, जिसकी शुरुआत भी खुद मैन ऑफ स्टील के डायरेक्टर या और वॉचमैन के डायरेक्टर जिनका नाम जैक स्नाइडर है, यानी कि इन दोनों यूनिवर्सेस के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर बैठाया गया है। और अब मेरे हिसाब से अगर वो कनेक्शन को दिखाना है तो वो मेरे हिसाब से डॉक्टर मैनहट्टन इज द परफेक्ट चॉइस फॉर इट। और अब मेरे हिसाब से बढ़ना चाहिए हमारी अगले लिस्ट की तरफ। जोसेफ गॉर्डन का लेविट या जॉनी ब्लैक। द फ्लैश फिल्म बदल सकती है नॉलन साहब के गौतम सिटी को, यानी कि डार्क नाइट ट्रिलोजी के बाद जोसेफ गॉर्डन का किरदार यानी कि जॉनी ब्लैक, जो कि नॉलन के यूनिवर्स का पहला रॉबिन होता, जो कि अपने बुरे भावनाओं के कारण बैट केव छोड़कर भाग जाता, और भावनाओं के मतलब भागने के बावजूद बैटमैन की बातें उस पर बहुत ज्यादा असर करती और वो बैटमैन की जगह लेकर बैटमैन की जिम्मेदारी संभालता। देखो मैं दिल से चाहता हूं कि ये जो नॉलन साहब का यूनिवर्स था वो आगे बढ़े। ठीक है, अभी नॉलन साहब की 3 फिल्में आई थी और मैं चाहता था कि इसका 4th पार्ट भी आए, द डार्क नाइट मतलब आगे आने वाली सीरीज मतलब उस पर एक सीरीज बनाई गई थी जो नॉलन के प्रीक्वल सीरीज मानी जाती है। तो मेरे हिसाब से ना यार वो मतलब सच में होना चाहिए था। और अगर जोसेफ गॉर्डन फिर से अपने रॉबिन वाले किरदार में दिखते हैं द फ्लैश मूवी में, तो सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है भाई, बहुत अच्छा एक्टर है वो और बहुत अच्छा प्ले कर लेंगे फिर से। बिली डे विलियम्स का टू फेस। देखो ये वाला किरदार समझो बिली डे विलियम्स निभा ही चुके थे। बिली डे विलियम्स की माने तो 1989 की दी बैटमैन फिल्म में वो टू फेस का किरदार निभाना चाहते थे, पर एन मौके पर एक्टर टॉमी लू ने हमें उस फिल्म में टू फेस का किरदार निभाते हुए नजर आए थे। और बिली डे विलियम्स ने दी लीग ऑफ बैटमैन फिल्म में अपनी आवाज हार्वी डेंट के किरदार को दी थी। और डीसी के फैंस को पता ही होगा कि हार्वी डेंट आगे जाके कौन सा कैरेक्टर बन जाता है सुपर विलन, जिसका नाम है टू फेस। अगर दी फ्लैश फिल्म में अगर विलियम्स टू फेस का किरदार निभाते हुए नजर आते हैं तो मैं आपको अभी ये क्लियरिफिकेशन दे दूं कि विलियम्स का टू फेस किसी और यूनिवर्स का नहीं बल्कि माइकल कीटन के बैटमैन यूनिवर्स से होने वाला है। तो अब इस पे आपके क्या थॉट्स हैं, आप क्या चाहते हो कि डीसी की दी फ्लैश फिल्म में
पुराने मूवीज से कौन से कैरेक्टर नजर आए। क्या आपको लगता है कि इसमें गस्टिन डन का फ्लैश देखने को मिलेगा? क्या आपको लगता है कि इसमें बेन एफ्लेक के दी बैटमैन देखने को मिलेंगे? अगर आपको लगता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। ये मेरी लिस्ट थी, आपकी लिस्ट क्या है? अगर आप हमारे लिस्ट से एग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, अगर एग्री नहीं करते तो वो भी बताना। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो इसको प्लीज लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। ऐसे ही कंटेंट मैं वीकली लाता रहता हूँ। आपको मैं नेक्स्ट वीक मिलूंगा ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। और आप मेरे को मेटा, इंस्टाग्राम, ट्विटर, डिस्कॉर्ड और क्या होता है और भी कुछ होता है, मतलब सारे लिंक, दुनिया जमाने के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चेक आउट एंड फॉलो मी, क्योंकि आपको ऐसे ही वीकली कंटेंट और डेली कंटेंट मिलता रहे। ठीक है, तो अब मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।